बीते कई दशकों से बिहार और टूरिज्म का नाता कुछ खास अच्छा रहा नहीं है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि बिहार टूरिज्म जो है वो बढ़ चढ़ करके पूरे देश में गूंज रहा है। चाहे दिल्ली मेट्रो में बिहार टूरिज्म का एडवर्टाइजमेंट से लेकर के लोगों के अंदर बिहार टूरिज्म के लिए बात करने से लेकर के आज हम देख रहे हैं, चाहे हमारा अभी विधानसभा चुनाव में मीडिया ने आकर के बिहार में आकर के और बिहार को विश्व के पटल पे लाया और दिखाया कि बिहार में अब टूरिज्म के लिए बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं और बहुत सारे ऐसे यूनिक जगह है बिहार में जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। तो अब इसी क्रम में दोस्तों बिहार सरकार ने यह ठाना है कि बिहार में अब बनेगा टूरिज्म हब, यानी कि 7 जिलों में बनेगा डेस्टिनेशन डेवलपमेंट प्लान। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों क्या है यह खबर, तो आपको बताते चलें कि अभी हाल ही में बिहार सरकार ने अपने टूरिज्म को, जिसका थीम है ब्लिसफुल बिहार, इसको बढ़ावा देने के लिए एक कदम और बढ़ाया है। जहां बिहार सरकार बात कर रही है कि पर्यटकों के लिए अब नए डेस्टिनेशन 7 जिलों में बन रहा है एक खास प्लान। क्या है यह खास प्लान और कौन कौन से जिले इसमें शामिल हैं? तो सबसे पहले ऑलरेडी ऐसे जिले जहां पे टूरिज्म ऑलरेडी डेवलप्ड है, उनके आसपास के एरिया को और ज्यादा विकसित करते हुए वहां पे उनके ठहरने, रहने, इसके अलावा मार्केट और अन्य सारी सुविधाओं को प्लान में रखते हुए इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं तो राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने कैमूर रोहतास के एरिया से लेकर के मुंगेर भागलपुर तक पर्यटन केंद्र विकसित करने की विस्तृत योजना बनाई है। कैमूर रोहतास ऐसे भी जैसे रोहतास का सासाराम शेरशाह सूरी के मकबरे के साथ साथ रोहतासगढ़ किला, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इधर मुंगेर में भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भागलपुर की बात अगर हम करते हैं तो भागलपुर में आपको बहुत सारे ऐसे नेचुरली मेक जो है वहां पे फायर क्ले के बने हुए या फायर क्ले मिट्टी के कारण बने हुए एक आइलैंड्स नजर आएंगे, जो कि एक्चुअल में आपको लगेगा ही नहीं कि ये बिहार है, बट दैट वाज द बिहार। इसके तहत 7 जिलों को चिन्हित किया गया है जहां पे पर्यटन स्थलों का समग्र विकास किया जाएगा। इन जिलों में शामिल है मुंगेर, बांका, जमुई, भागलपुर, लखीसराय, कैमूर और रोहतास। क्या आपका जिला शामिल है? अगर शामिल है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, और अगर आपका जिला शामिल नहीं है तो आपके जिले में ऐसा कौन सा खास टूरिज्म स्पॉट है वह जरूर लिख करके बताएं, ताकि हम जब अगला वीडियो बनाएं तो उस टूरिज्म स्पॉट का, उस टूरिस्ट स्पॉट को हम मेंशन हमारे इस वीडियो में करें। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपके जिले में क्या ऐसा है कि अगर मैं आपके जिले में आऊं तो आपके जिले में मैं कौन सा जगह घूम सकता हूं। इसके साथ साथ डेस्टिनेशन स्टडी डेवलपमेंट प्लान तैयार कर पर्यटन विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। यानी कि दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो पर्यटन विभाग के अनुसार इन जिले में डेस्टिनेशन स्टडी डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जाएगा। अब क्या होता है आखिर डेस्टिनेशन डेवलपमेंट स्टडी प्लान? इसके अंतर्गत जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश टूरिस्ट स्पॉट है उनके आसपास जो बुनियादी ढांचे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बेहतर करना, सड़क संपर्क बनाना, ठहराव, स्वच्छता, पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जाएगा। योजना के लिए एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें 3 महीने के भीतर कार्य योजना तैयार करने का समय जो है दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इको टूरिज्म पर विशेष जोर दिया जाएगा। अब इको टूरिज्म क्या होता है? तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जैसे मान के चलिए कहीं पे झरना है, कहीं पे पहाड़ है, पहाड़ी है, कहीं पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कहीं पे जंगल है, कहीं पे इस प्रकार के बहुत सारे पिकनिक स्पॉट्स हैं, तो उन सबको मध्य रखते हुए, प्राकृतिक स्थलों को संरक्षित रखते हुए पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी होगा और लोग जो है पर्यावरण का इंपॉर्टेंस समझेंगे, जो कि आने वाले वक्त में हमारा जो टारगेट है जीरो कार्बन एमिशन का, वो भी कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आएगा। उसी क्रम में 7 नए 5 स्टार होटल की भी योजना इसी योजना में डाली गई है, जिसके तहत कहा गया है कि पर्यटकों की सुविधा के लिए राज्य में 7 नए 5 स्टार होटल बनाए जाने की भी योजना कही जा रही है। इसमें पटना में 3, राजगिरी में 2, वैशाली में 1 5 स्टार होटल का प्रस्तावित किया गया है। वैशाली जो कि ऑलरेडी जो है काफी लंबे समय से एक बहुत
तगड़ागर है, क्योंकि वैशाली वो जगह है जहां पे गौतम बुद्ध ने अपना आखिरी प्रवचन किया था, गौतम बुद्ध ने जहां पे अपना आखिरी मॉनसून बिताया था, आखिरी बरसात का महीना में बिताया था, वो स्थान जहां पे वर्धमान महावीर का जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। तो वैशाली भी काफी लंबे समय से नेग्लेक्ट रहा। इसके अलावा सलीम बरेली झील, जो कि प्राकृतिक रूप से भी वैशाली को काफी समृद्ध बनाते हैं। इसके अलावा पटना के आयकर गोलंबर के पास होटल पाटलिपुत्र अशोक की जगह आईआरसीटीसी द्वारा नया होटल बनाया जाएगा। वहीं गांधी मैदान के पास बांकीपुर बस पड़ाव पर जमीन पर होटल निर्माण के लिए एजेंसी को लेटर ऑफ अवार्ड जारी कर दिया गया है। इसके अलावा वीरचंद पटेल पक्ष स्थित पुराने भवन को हेरिटेज होटल के रूप में विकसित करने की यहां पर योजना कही जा रही है। कुछ स्पॉट्स को भी बिहार सरकार ने स्पॉट किया है कुछ जगहों पे, जैसे जिलावार प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करते हैं तो रोहतास का रोहतासगढ़ किला, शेरशाह सूरी का मकबरा, गुप्ता धाम, जलप्रपात वहां पर। इसके अलावा कैमूर का शेरगढ़ का किला, करमनासा बांध, वन्यजीव अभ्यारण्य, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माता मुंडेश्वरी मंदिर, मुंगेर का भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य, मान चंडिका का स्थान। इसके अलावा मुंगेर में आपको डॉल्फिन रिलेटेड पार्क भी नजर आ जाता है। अन्य जिले जैसे बांका में मदार हिल, जो यहां पे बिहार का दूसरा रूप में है, जमुई, भागलपुर, लखीसराय में भी प्रमुख जो है सिमरतौला, जो कि जिसको बिहार का शिमला भी कहते हैं, धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों के लिए विकास की योजना बनाई गई है। पर्यटन विभाग ने यह भी बताया कि इन स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के साथ मिलकर के समानांतर प्रयास किया जा रहा है और योजना पूरे होने से बिहार के पर्यटन को एक नई दिशा और दशा मिलेगी, जिसमें आने वाले वक्त में आसपास की इकोनॉमी भी बूस्ट करेगी। आपके लिए क्वेश्चन है कि कैमूर, रोहतास, मुंगेर, भागलपुर तक विकसित होने वाले नए पर्यटन केंद्र की योजना के तहत कुल कितने जिलों को डेस्टिनेशन डेवलपमेंट प्लान के लिए चिन्हित किया गया है? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करना चाहता है तो आपको बताते चलें कि पेड कोर्स सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा इन्वेस्ट यहां नहीं हो रहा है, यहां पे आपका इमोशन इन्वेस्ट हो रहा है और इस इमोशन का हम ट्रिपल इमोशन आपको वापस देंगे। कहने का मतलब कि ये सिर्फ एक कोर्स और एक पैसा नहीं है, क्योंकि हम लोग आपको ऐसे पढ़ाएंगे क्योंकि बीपीएससी की तैयारी सिर्फ नौकरी के लिए लोग नहीं करते हैं, एक इमोशन है, एक दर्द है, हर चीज को हम समझते हैं कि आपको आज तक दिन भर जो ताने मिले, आज तक जो आपके घर वालों ने आपके रिश्तेदारों ने जो आपको नीचे दिखाया, इन सब के पीछे एक और एकमात्र जवाब होगा आपका सिलेक्शन। तो लेकिन आपको सिलेक्शन को अगर आप खुद से करते हैं तो इसमें आपको काफी लंबा समय लगेगा और इस कंपटीशन के दौर में इतना लंबा समय लगना सही चीज नहीं है, फिर आप हतोत्साहित होंगे। तो पेड कोर्स में आप एक बिल्कुल और आप जैसे अपने बच्चों के साथ मिलते हैं, बात करते हैं और कहीं ना कहीं जो है आपका एक मोटिव होता है और आप देखते हैं कि देश दुनिया में क्या चीजें चल रही है। अब जैसे मान के चलिए कि आप एक स्टूडेंट है, तो एक स्टूडेंट के पीछे हम लोग जो है 20 टीचर लग जाते हैं, तो इस प्रकार से चीजें तैयार होती है। हम लोग का आज से ही यानी कि 22 दिसंबर से आज से नया बैच शुरू हो रहा है, जिसमें हम लोग 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस करेंगे और मेरे भाई बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से 750 प्लस टॉपिक्स को हम लोगों ने हाईलाइट किया है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, इन सारे टॉपिक से मिला करके, जिसमें अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल मेंटरशिप भी हम देते हैं। हमारे बैचेज में मेंटर्स होंगे जो कि आपको पर्सनल, मेंटली और फिजिकली हेल्दी रखने में काफी मदद करेंगे। मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन भी मिलता है। इसके अलावा अगर आपका प्रीलिम्स बार बार रुक रहा है तो प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड 2 महीने का एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच के साथ साथ प्रीलिम्स क्रैश कोर्स भी मिलता है, जो एग्जाम से पहले आपको मिलेगा। 5100 एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए 7 किताबों का सेट जो कि स्पेसिफिकली बीपीएससी के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा अगर आपका मेंस बार बार रुक रहा है तो 4 महीने का आंसर राइटिंग बैच, और अगर आप मान के चलिए आपका फाउंडेशन आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो इसमें हम एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स भी दे देते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम लोग इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, क्योंकि हम लोग पटना में मौजूद हैं तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी हमारा इस कोर्स में आपको मिल जाता है। हमारे कोर्स के प्राइसेस के बारे में आपको बताते चले। बाकी आपको अगर मुझसे किसी प्रकार का कुछ पूछना हो, इसको आप स्कैन करके जुड़ जाइएगा। हमारे कोर्स के प्राइसेज और हमारे कोर्स को लेने के लिए आपको एक नंबर नीचे चल रहा होगा 9289996924। इस नंबर पे कॉल करके आप बोल दीजिएगा कि हमको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, तो आपको फैकल्टी मेंटरशिप भी मिलेगा। बाकी आप स्टडी IQ
IQ के ऐप या वेबसाइट पे चले जाएंगे, स्टेट पीसीएस में बिहार में जाएंगे, बिहार में जाने के बाद आरएम 16.0 है, इस पे आप चले जाएंगे। इसमें देखिए बाय नाउ पे जाएंगे, बाय नाउ पे जाने के बाद इस 6000 के कूपन कोड को हटा करके यहां पे डालेंगे आप आदि लाइव, जैसे ADILIV। आदि लाइव डालने से क्या होगा, तो आपको ये सारे फैसिलिटीज मिलेगी और मेरा एडिशनल मेंटरशिप भी मिलेगा। यहां पे अपना लैंग्वेज चुन लीजिएगा कि कौन सा लैंग्वेज आपको चाहिए, हिंदी या इंग्लिश, जैसे इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश, हिंदी चाहिए तो हिंदी। इसके चुनने के बाद आप यहां पे आदि लाइव कोड लगाएंगे और मात्र अगर हम बात करते हैं तो इतने सारे फीचर्स के साथ जो है 18,999 में ये कोर्स आपके समक्ष होगा। अगर आप गोल्ड लेना चाहें तो हमारे पास दो प्रकार के कोर्स हैं, गोल्ड या प्लेटिनम। तो प्लेटिनम हम आपको रिकमेंड करेंगे, गोल्ड लेना चाहेंगे तो 12,000 रुपए में होगा, लेकिन गोल्ड में आपको सिर्फ पढ़ाई होगा। लेकिन यहां पे जो है आपको पढ़ाई के साथ साथ प्रीलिम्स मेंस के लिए डेडिकेटेड बैच, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, 7 किताबों का सेट और बहुत सारे फैसिलिटीज मिल जाते हैं। तो आप चाहें तो इस नंबर पे 9289996924 इस नंबर पे कॉल करके बोल दीजिएगा कि हमको आदित्य सर का ही मेंटरशिप चाहिए। और आदित्य सर का मेंटरशिप मतलब कि आपको ये हो गया कि आपको मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप मिलेगा। मेरे भाई इस चीज को याद रखिएगा कि प्राइस जो है वो बिल्कुल जस्टिएबल है। वो कहते हैं ना कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो obvious सी बात है कि हम लोग जो है 20 टीचर्स के फैकल्टीज आपके पीछे लग जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। और हम लोग 100% स्कॉलरशिप भी अपने कोर्सेज में देते हैं, यानी कि अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ, जो कि डेफिनेटली होगा, तो आपने जो भी मोड ऑफ पेमेंट से पेमेंट किया है हम वापस आपको कर देंगे एज अ सेंस ऑफ आपको अकाउंटेबिलिटी के साथ। अब बोलेगा सर फ्री क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मेरे भाई फ्री की चीज की कीमत नहीं है, अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है। अगर हमें हवा फ्री में मिला, हमने हवा को तबाह किया, पानी फ्री में लिया, हमने उसे तबाह किया, तो फ्री की चीज की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो आप चाहे तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, आदि लाइव कोड लगा करके, या कॉल आया आपको तो बता दीजिएगा कि हमको आदित्य सर का ही मेंटरशिप चाहिए और इस कोर्स में आप लोग एनरोल कर सकते हैं। तो बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।